ओम शांति। आज बाबा के 4 फरवरी 2021 के महावाक्य है साकार बाप दादा। तो बाबा ने आज विशेष हम बच्चों के लिए कहा है कि शिव बाबा भोला भंडारी भी है, उसको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो फिर बाबा ने बताया कि बाबा भोला भंडारी है, भक्ति में भी उसको भोला भंडारी कहते हैं, क्योंकि जब शिव भोला भंडारी आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण करके, उनका भी उद्धार करके और उनको विश्व का मालिक बना देते हैं। तो आते भी है, देखो कैसे पतित तन में आते हैं, पति दुनिया में आते हैं। तो भोला हुए ना, हिसाब नहीं रखते, जितने का उतना नहीं देते पर उसका कई गुना करके देते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ जो एक रुपये भी बाबा की सेवा में लगाता है, उसको बाबा पदम गुना करके सतयुग में उसका रिटर्न देता है। तो भोला हुआ ना, तो इसीलिए बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। तो भोला बाप डायरेक्शन देते हैं कि मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकार रूपी विष को छोड़ दो। तो ये ऐसा एक जन्म है जिसमें परमात्मा हमारे साथ आया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमने भक्ति में मेरे को 2 युगों से बुलाया, अब मैं आया हूँ, तो अब तुम अमृत पियो, विकार रूपी विष छोड़ दो। फिर आज गीत था कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो इस गीत का भी भावार्थ है कि दूर देश परम धाम ब्रह्मलोक का रहने वाला परमात्मा शिव बाबा इस पराये देश साकार मनुष्य लोक में आया है। वो भी हम आत्माओं के लिए, हम बच्चों को पावन पवित्र बनाने के लिए आया है, साथ ले जाने के लिए आया है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मैं उतने दूर देश से आया हूँ, तो मेरी उतनी तुमको कदर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई बहुत दूर से आता है या कोई विदेश से आता है, तो कितना हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, कि कितना उसका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी परम धाम से इतनी दूर से हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, हम आत्माओं को मनुष्य देवता बनाने के लिए आया है। तो हमको भी उसकी कितनी कदर होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने ये भी कहा विशेष कि यह मनुष्यों की भूल है कि कहते हैं ईश्वरी सुख और दुख दोनों देता है। तो बाबा कितना हम बच्चों पर उपकार करते हैं और उसके बदले में संसार में मनुष्य उसके लिए क्या क्या कहते रहते हैं। कभी कहते हैं वो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, फिर कभी कहते हैं सुख और दुख वही देता है। तो कितनी सोचने की बात है कि एक कोई किस तरह का भी गरीब या साधारण या कैसे भी माँ बाप हो, तंग, मतलब यदि साधन सुविधा से तंग माँ बाप हो, तो भी वो अभी कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं। तो भी वो उनको जिस भी तरह से हो सकता है सुख ही देने की कोशिश करते हैं। तो क्या परमात्मा पिता जो सारे आत्माओं का पिता है, वो हम आत्माओं को दुख दे सकता है क्या? सोचने की बात है। तो परमात्मा कभी भी हम आत्माओं को, चाहे हमारे कर्म जैसे भी है, पर वो कभी भी हमें दुख नहीं देता है। दुख तो हमारे विकर्मों के कारण ही हमें मिलता है। जो जन्म जन्मांतर से हमसे विकर्म हो जाते हैं, उसके कारण हमें दुख मिलता है। परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता। वो सुख करता है, दुख हरता है। वो दुख सारे हर लेता है और सुख कर देता है। इसीलिए उसका नाम ही है पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, सुखदेव। तो ये सारे नाम उसके गुणवाचक नाम है। सुखदेव सुख के देवता है, सुख करने वाला, दुख हरने वाला भगवान। तो उसके लिए ये एक तरह से मनुष्यों ने ऐसी व्यर्थ बात कही है। फिर बाबा कहता है कि तुम सब काम चिता पर बैठ कब्र दाखिल हो गए थे, सबकी ज्योति बुझा गई है। तो ऐसे में भगवान आकर के हमारी आत्मा की जो बुझाई हुई ज्योति है, उसको फिर से ज्ञान का घृत डाल के जागृत कर रहे हैं। तो जितना ज्ञान का घृत हमारे आत्मा रूपी इस ज्योति में, इस दीपक में डलता है, उतनी ही हमारे आत्मा की ज्योति फिर चमकने लगती है, जागृत हो जाती है। और जागती ज्योत आत्मा बन जाते हैं। अमर आत्मा की हमें स्मृति आ जाती है। फिर हम परमात्मा की याद के द्वारा और ही
आत्मा की ज्योति को तीव्र या तेज कर लेते हैं। फिर यह आज ये भी कहा कि यह कांटों का जंगल है, क्योंकि यहाँ सब एक दो को कांटा ही लगाते रहते, सब एक दूसरे को दुख देते हैं। तो ऐसे में हम संसार में देखेंगे तो हर मनुष्य आत्मा में कोई न कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है जिसके कारण दूसरे आत्माओं को दुखी प्राप्त होता है। तो ऐसे कांटों के जंगल में परमात्मा आता है सतयुग रूपी फूलों का बगीचा बनाने के लिए। फिर परमात्मा ने कहा इशारे में कि सबसे बड़ा कांटा लगाना है काम कटारी चलाना, विकारी दृष्टि, विकारी व्यवहार जो होता है वो सबसे बड़ा कांटा है। तो अभी बाबा हमको सतयुग रूपी फूल के बगीचे में ले जाने के लिए आए हैं। तो हमको ये जो भी कांटा चुभाने वाले संस्कार स्वभाव पुराने हमारे हैं, इसको बदलना है, इसको चेक करके चेंज करना है। भगवान मदद करने को तैयार है। फिर बाबा ने कहा ही है कि बच्चे तुम एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मैं 1000 मदद के कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने आज कहा अभी है क़यामत का समय, यहाँ सभी मनुष्य जैसे मरे पड़े हैं। कब्र दाखिल पहले ही बाबा ने बताया कि कब्र दाखिल जो बिल्कुल मरे पड़े हैं जैसे, तो जैसे विकारों के कारण, अपने भी बुराइयों के स्वभाव के कारण, पुराने संस्कारों के कारण जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आए हैं अमृत वर्षा कर तुमको जगाने के लिए। तो जैसे बिल्कुल मरे पड़े हैं, जैसे एकदम सोए पड़े हैं, तो बाबा हमको जगाने आया है अमृत की वर्षा करके, और साथ ले जाने के लिए आया है। फिर जगा करके फिर आत्मा की जब ज्योति जग जाएगी तो साथ में ले जाएंगे परम धाम, और फिर वहां से हमको देवता बना करके सतयुग में भेज देंगे। तो बाप बच्चों को अमृत पिलाकर अमर बनाते हैं, लेकिन कई बच्चे फिर ऐसे हैं जो अमृत छोड़ फिर विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते। ऐसे अपने पुराने संस्कारों के इतने वशीभूत है कि स्वयं भगवान भी यदि कह रहा है तो भी उसको मानते नहीं है। इसीलिए संसार में कहते हैं ना कि तुम्हें तो यदि भगवान भी कहे तो भी तुम नहीं ठीक हो सकते। तो ये बात इसीलिए है कि स्वयं भगवान आकर के भी कह रहा है, समझा रहा है, तो भी बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिर बाबा ने कहा मैं बेहद का बाप तुम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम इस एक जन्म के लिए भी विष पीना नहीं छोड़ सकते, विकारों में जाना नहीं छोड़ सकते? जब भगवान इतना हमको कह रहा है तो उसकी बात को यदि नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर बाबा कहते हैं यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है, ये मुरली जो रोज रोज हम सुनते हैं ना, सत्यनारायण की कथा है मुरली, क्योंकि ये वास्तव में सत्यनारायण के 84 जन्मों की कहानी है। वो जो कथा हम यहाँ सुनते हैं, जो लीलावती कलावती लकड़हारे वाली, वो कथा वास्तव में इस सत्यनारायण की कथा का महात्म्य है, जो रेवाखंड के, जो स्कंद पुराण के रेवाखंड से लिया हुआ है। उसमें पूरी कथा की महिमा दी हुई है, पर वास्तव में कथा कौन सी है? कथा है ये मुरली के माध्यम से जो परमात्मा बताते हैं कि कैसे सत्यनारायण ने एक जन्म पूर्व में इतना पुरुषार्थ किया, तन मन धन समय शक्ति से परमात्मा के ऊपर बलिहार गया, तो अगले जन्म में फिर वो नारायण बना, और किस तरह से नारायण बन करके फिर उसने सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म लेने के बाद फिर किस तरह से परमात्मा के साथ वो आत्मा पुरुषार्थ करके नारायण बनती है। ये है वास्तव में नारायण, सत्यनारायण की सच्ची कथा, जो बाबा अभी मुरली के द्वारा हमको रोज रोज सुनाते हैं, तो उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा यह बाप तुम्हें सारे विश्व का राज्य भाग्य देने के लिए आए हुए हैं, तो इसीलिए तो उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। वही वो आए हैं अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं का सबका कल्याण करके, और उनको भी स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो कितने भोले हैं ना, कि जो कितना सच्चा सौदा है कि बिन पुरुषार्थ भी कितनी बड़ी प्रारब्ध देने के लिए भगवान आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा आज कि इस अंतिम जन्म में विष को त्याग करके और अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं भी अमृत पीना है और दूसरों को भी अमृत पिलाना है, क्योंकि सबसे बड़ा अमृत है ज्ञान अमृत।
दूसरा है फिर वो योग। तो ये ज्ञान और योग का जो अमृत है, इससे ही आत्मा पावन बनकर अमर बन जाती है, और इससे फिर हम कांटों से फूल बनाने की सेवा भी कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा विष्णु के गले की माला का दाना बनना है तो फिर पूरा पूरा बाबा के कार्य में, इस ज्ञान यज्ञ में मददगार बनना है। जो जितना मददगार बनेंगे तो बाप समान दुख हरता सुख करता बन जाएंगे, और उनसे उनका ही फिर वो विष्णु की गले की माला का मन के बनेंगे, ताकि उसको सिमरनी माला है ना, फिर भक्ति मार्ग में भगत लोग उस माला को फिर सिमरते हैं, तो कितना सिमरण योग्य बन जाएगी वो आत्मा। तो इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में कि ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली हो। जो ड्रामा पर जिसको निश्चय पक्का होता है तो वो हर बात में ड्रामा की ढाल सामने ले आता है। जैसे भी कोई परिस्थिति में दिल शिकस्त होने लगते हैं, दुख अशांति की फीलिंग आने लगती है, तो वो तुरंत ड्रामा अनुसार ये अपने में स्मृति जागृत कर लेता है कि जो ड्रामा में हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई कल्याण ही है मेरा, या पूर्व जन्मों के कोई विकर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, तो ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो मैंने कर्जा पीछे लिया है जन्म में तो मुझे अभी देना पड़ रहा है, तो इसलिए ड्रामा में मेरा कल्याण ही है। तो ये ड्रामा की ढाल है जो हमको दुखी अशांत होने से हमेशा बचाती रहती है। तो बाबा ने कहा खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। तो जैसे यहाँ शरीर का भोजन अन्न है, वैसे ही आत्मा का भोजन ये खुशी है। तो यदि ये खुशी रूपी भोजन मिलता रहे तो आत्मा सदा ही एकदम भरपूर रहती है। कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। इसीलिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाना है। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहती है तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। फिर कोई भी मुरझाहट या कोई परेशानी दुख शांति के समय भी घबराने डरने की बात नहीं रहेगी, और खुशी गायब नहीं हो सकती। फिर हमेशा खुशी सदा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसकी हर अकल्याणकारी दृश्य में भी कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है। ऐसा यदि हमको ड्रामा पे पूर्ण निश्चय होता है और हमको स्मृति में रहता है, तो हर परिस्थिति में हम ड्रामा को सामने रख करके ढाल बना करके और अपने आप को बचा लेते हैं, अपनी खुशी को नष्ट होने से रोक लेते हैं, सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में जा सकते हैं। तो फिर बाबा ने स्लोगन में कहा परचिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो रियल डायमंड जो सच्चे हीरे हैं वो परचिंतन और परदर्शन की धूल से दूर ही रहते हैं, क्योंकि ये परचिंतन और परदर्शन ऐसी धूल है जो कब आकर के और आत्मा पे पड़ जाती है वो पता भी नहीं चलता है। कब हीरे को धूमिल कर देती है, सच्चे आत्मा रूपी हीरे को, ये पता ही नहीं चलता है। इसीलिए सदा ये परचिंतन परदर्शन के प्रति अटेंशन रखना चाहिए। कहीं मेरे से जाने अनजाने में भी परचिंतन या परदर्शन तो नहीं हो रहा है, दूसरों को तो नहीं देखता हूं मैं, अपनी तुलना हमेशा दूसरों से तो नहीं करता हूं। तो ये भी एक तरह से ये भी एक तरह से बुराई है, और इससे ये धूल की तरह है। इससे हमारे आत्मा रूपी हीरे को हमको बचाना है। तो बाबा ने आज बहुत ही अच्छी मुरली हमें सुनाई, जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात कही कि बाबा बहुत भोलानाथ है, अमृत बरसाने के लिए आया है, सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, सतयुग का श्रेष्ठ भाग्य देने के लिए आए हैं। तो समय बहुत कीमती है संगम युग का, तो इसको गंवाना नहीं है। कयामत का समय है, बाबा सीधे शब्दों में कई बार कह देते मौत सामने खड़ी है। तो हमको अब सब कुछ सफल करना है और पावन पवित्र बनकर आने वाली श्रेष्ठ दुनिया में जाना है। अच्छा, ओम शांति।